वैम्पायर्स जिनके बारे में हमने सिर्फ किस्से कहानियों में ही पढ़ा है, लेकिन क्या इस दुनिया में वैम्पायर्स होते हैं? अगर ये होते हैं तो ये कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं? इनके बारे में बहुत से प्रश्न कई टाइम से उठते आ रहे हैं, लेकिन इन वैम्पायर्स का अस्तित्व इस धरती पर काफ़ी सदियों पुराना है। काफ़ी सदियों से ये वैम्पायर्स इस धरती पर रहते आ रहे हैं। कई लोग इनको पिशाच, कई इनको ड्रैकुला या फिर रक्त चूसक भी कहते हैं। ये वैम्पायर्स इंसान या फिर जानवरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। इन वैम्पायर्स को देखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोगों की तरह ही आम जीवन जीते हैं और उन सब लोगों में इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वैम्पायर्स के पास क्या क्या शक्ति होती है। तो आज हम आपको वैम्पायर्स के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं वो बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हर एक शक्ति वैम्पायर्स को बहुत ही पावरफुल बना देती है। तो बिना किसी देरी के वैम्पायर्स की शक्तियों के बारे में जानते हैं। वैम्पायर्स के पास जो पावर्स हैं वो हैं सुपर सेंस ऑफ साइट, सुपर सेंस ऑफ स्मेल, रात को पावरफुल, स्पीड, वेट लिफ्ट, हिप्नोटाइज करना, रीडिंग अदर्स थॉट, फ्लाइंग और डराना। चलिए इन सभी पावर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली पावर है सुपर सेंस ऑफ साइट। जी हाँ, वैम्पायर्स की ये पावर वैम्पायर को बहुत ही पावरफुल बनाती है, क्योंकि सुपर सेंस ऑफ साइट से वैम्पायर अपने शिकार को काफ़ी दूर से देख सकता है। यानी कि वैम्पायर्स की देखने की शक्ति कई गुना तक बढ़ सकती है, जिससे कि ये बहुत दूर तक अपने शिकार को देख सकते हैं। और यही कारण है कि रात के घोर अंधेरे में भी वैम्पायर्स काफ़ी आसानी से अपने शिकार का पीछा कर उसे दबोच लेते हैं। अगली पावर है सुपर सेंस ऑफ स्मेल। जी हाँ, वैम्पायर्स में दूर तक दृष्टि के अलावा किसी भी खतरे को महसूस करने की भी शक्ति होती है। इनकी स्मेल करने की शक्ति एक आम इंसान से काफ़ी गुना तेज होती है, जो इन वैम्पायर्स को काफ़ी पावरफुल बनाती है। क्योंकि जब भी कोई खतरा या फिर कुछ इन्हें खतरनाक चीज़ महसूस होती है, तो ये उस खतरे का पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं और इन्हें उस चीज़ की दुर्गंध भी पहले से ही आने लगती है। मान लो कोई बेयरवुल्फ, जो कि इन वैम्पायर्स की वीकनेस होता है, वो कहीं आसपास हो, तो इन वैम्पायर्स को उनका महसूस या फिर उनकी स्मेल दूर से ही आने लगती है और ये समय रहते ही अपने प्लान के मुताबिक वहाँ से निकल सकते हैं। अगली पावर है रात को पावरफुल। जी हाँ, वैम्पायर दिन के बजाय रात को ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि दिन में वैम्पायर्स की बहुत सारी कमजोरियां सामने आती हैं। क्योंकि वे धूप में ज़्यादा नहीं निकल सकते, इसलिए वे रात को ही शिकार के लिए निकलते हैं। और उस समय वैम्पायर्स की पावर एक आम इंसान से काफ़ी गुना ज़्यादा होती है। और कहीं काली अमावस्या की रात हो तो उस टाइम वैम्पायर्स को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उन्हीं शक्तियों के द्वारा वैम्पायर्स अपने शिकार को काफ़ी आसानी से देख सकता है और अपने जितने भी शिकार होते हैं उनको काफ़ी आसानी से पकड़ सकता है। तो उस समय वैम्पायर्स से सामना करना काफ़ी खतरे का काम हो सकता है। ये शक्ति भी वैम्पायर्स को काफ़ी पावरफुल बनाती है, क्योंकि रात के अंधेरे में वैम्पायर्स बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं और इस शक्ति के साथ वो किसी को भी डरा सकते हैं। अगली पावर है स्पीड। जी हाँ, वैम्पायर्स को ये पावर बहुत ही पावरफुल बनाती है, क्योंकि वैम्पायर्स की स्पीड कोई आम व्यक्ति अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि वैम्पायर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और रात के अंधेरे में जब ये अपने शिकार के लिए निकलते हैं तो उस समय इनकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है और कोई आम इंसान इन्हें देख नहीं सकता। इस प्रकार वैम्पायर्स
इस पावर का इस्तेमाल जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो उस जगह से निकलने के लिए करते हैं और पलक झपकाए ही ये काफ़ी दूर तक निकल सकते हैं। यानी ये बहुत सारी दूरी कुछ ही सेकंड में तय कर लेते हैं और ये पावर वैम्पायर्स को बहुत ही ताकतवर बनाती है। अगली पावर है वेट लिफ्ट। जी हाँ, वैम्पायर्स के पास वेट लिफ्टिंग करने की पावर होती है। जैसा कि हमने बहुत से टीवी सीरियल या कहानियों में पढ़ा या देखा है कि वैम्पायर्स किसी भी भारी से भारी चीज़ को आसानी से उठा सकते हैं। उनके पास ये पावर होती है और वो किसी भी गाड़ी को, चलती हुई गाड़ी को भी आसानी से रोक सकते हैं या किसी भी भारी गाड़ी, बस या ट्रक को आसानी से उठा सकते हैं। ये पावर वैम्पायर्स को बहुत ही पावरफुल बनाती है। अगली पावर है हिप्नोटाइज करना। जी हाँ, वैम्पायर्स किसी भी व्यक्ति या जानवर को हिप्नोटाइज कर सकते हैं और वैम्पायर्स ये उस टाइम ही करते हैं जब इन्हें लगता है कि वो पकड़े जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वैम्पायर्स उस वहाँ से निकलने के लिए उस इंसान को हिप्नोटाइज करके मनचाहा काम करवाते हैं। लेकिन कई वैम्पायर्स बुरे भी होते हैं जो अपनी शक्तियों का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हिप्नोटाइज करने की शक्ति से वैम्पायर किसी भी इंसान या जानवर को बस करके मनचाहा काम करवा सकता है। ये शक्ति भी वैम्पायर्स को काफ़ी ताकतवर बना देती है। अगली पावर है रीडिंग अदर्स थॉट। जी हाँ, वैम्पायर्स किसी भी इंसान के विचारों को पढ़ सकता है कि ये इंसान क्या सोच रहा है। मान लो कोई वैम्पायर्स किसी इंसान के सामने खड़ा है और वो इंसान उस वैम्पायर के बारे में कुछ भी ऐसा उसके खिलाफ सोच रहा है तो वैम्पायर्स को उसका पता चल जाएगा और दूसरे व्यक्ति के मनों के विचारों को पढ़ने की ताकत वैम्पायर को आने वाले खतरे के बारे में भी बता देती है, जिससे कि वे टाइम से सतर्क हो जाते हैं। अगली पावर है फ्लाइंग। जी हाँ, वैम्पायर्स के पास उड़ने की शक्ति भी होती है लेकिन सभी वैम्पायर्स के पास ये पावर नहीं होती क्योंकि वैम्पायर्स के भी प्रकार होते हैं। कुछ वैम्पायर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बड़े बड़े पंख होते हैं और रात के अंधेरे में ये वैम्पायर शिकार के लिए निकलते हैं और अपने बड़े बड़े पंखों के सहारे ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और उड़कर अपना शिकार कर सकते हैं। आखिरी पावर है डराना। जी हाँ, वैम्पायर की ये पावर भी उन्हें बहुत खतरनाक बनाती है। यूं तो जो अच्छे वैम्पायर होते हैं वो किसी को भी नहीं डराते, लेकिन दूसरी ओर जो बुरे वैम्पायर होते हैं वो अपनी शक्तियों का उपयोग गलत तरीके से करते हैं और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए करते हैं। तो वैम्पायर, मान लो कोई व्यक्ति रात के घोर अंधेरे में जंगल से जा रहा है तो इस शक्ति का इस्तेमाल वैम्पायर उस टाइम करते हैं। वो उस व्यक्ति को इतना रात के अंधेरे में डरा देंगे कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाएगा। ये शक्ति वैम्पायर्स को काफ़ी पावरफुल बनाती है क्योंकि वैम्पायर इस शक्ति का इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि इंसान उनके घर में अपना कब्जा कर सकता है। आई होप आपको वैम्पायर्स की शक्तियों के बारे में कुछ पता चला होगा। आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।